अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही रेड बेल के आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो फौरन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज की मेरी वीडियो जो है वो मुझसे किसी ने कहा था कि अगर हम मस्कत में आके ओमान में आके रहना चाहें तो हमारी क्या एक्सपेंस होगी। तो मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करके उसको आज प्रेजेंट किया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अच्छा, हमारे लोग जब यहाँ पर आते हैं तो डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। अगर आप लेबर कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास यहाँ पे बार्बर्स होते हैं, फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, सेल्स बॉय जो होते हैं, और पिज़्ज़ा डिलीवरी या और KFC या मैकडोनल्ड्स वगैरह पे या डिफरेंट जगह पे डिलीवरी बॉयज़ जो हैं वो होते हैं। टेलर्स हैं यहाँ पे, फिर शोरूम के अंदर होते हैं जो सेल्स बॉयज़ होते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे गाड़ियों के मैकेनिक होते हैं, वेटर्स के भी जॉब्स हैं, AC रिपेयर की भी जॉब्स हैं, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी पाकिस्तानी है काफ़ी। और ड्राइवर्स जो हैवी व्हीकल है उसके, वैसे तो यहाँ पे जो टैक्सीज चलती हैं वो मोस्टली ओमानियों के पास ही हैं। टैक्सी जो है वो सिर्फ ओमानी ड्राइवर्स ही चलाते हैं, लेकिन जो वेरी हैवी व्हीकल हैं या किसी के पास अगर कोई पर्सनल ड्राइवर है तो वो डिफरेंट नेशनलिटी से हो सकता है। उसके अलावा जो लॉन्ड्री है और जो आयरनिंग वगैरह हो गई, इस तरह की भी जगहों के ऊपर लेबर की जॉब्स हैं। अच्छा, अगर तो अब आप आते हैं कि किसी कंपनी के थ्रू और वो आपको कहते हैं कि हम आपको रिहाइश भी देते हैं और हम आपको खाना भी देते हैं या मेडिकल या कोई भी फैसिलिटी देते हैं, तो फिर तो आपके लिए आना बहुत सही है। आप आएँ, आपकी 100 अगर ओमानी रियाल आपकी सैलरी है तो आपकी जो है उसमें से काफ़ी आपको बचत हो सकती है। लेकिन अगर आप आते हैं और आपको 100 या 110 या 120 आपकी सैलरी है तो फिर मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन बता देती हूँ कि आपको किस तरह से जो है वो डिफरेंट चीज़ों में आपके पैसे जो है वो स्पेंड होंगे। अच्छा, वन बेड, टोटल जो वन बेड होता है वो अगर आप लेते हैं तो वो आपको 20 से 25 रियाल का आपको एक बेड मिलता है। जो आप शेयरिंग रूम होता है, एक बहुत बड़ा सा रूम होता है जिसमें बंक बेड्स होते हैं, और आपको एक बेड जो है वो मिल जाता है, वो 20 से आपको 25 रियाल में मिलेगा। उसके अलावा आपको अगर एक प्लेट आप दाल की लेते हैं तो वो आपको 300 पैसा की मिलती है। एक रोटी जो है वो 100 पैसा की है, और एक कप चाय जो है वो 100 पैसा का। तो आप देख लें कि आपको एक टाइम अगर आप एक प्लेट दाल लेते हैं और 2 रोटियां, तो वो आपको 500 पैसा जो है वो आपका एक टाइम का खाना हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका 30 टू 50 रियाल के दरमियान जो है वो आपका खाने के ऊपर लग जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे टेम्परेचर। यहाँ पर अप्रैल से लेके सितंबर तक जो है वो शदीद गर्मी होती है, और जो जून जुलाई में अमूमन टेम्परेचर जो है वो 40 प्लस इवन 50 के करीब चला जाता है। अच्छा, वर्किंग आवर्स इसमें फ्लेक्सिबल होते हैं। जो लेबर्स हैं जो उनके लिए स्पेशली अब किस तरह से होते हैं कि जी आपको सुबह 6 से 12 बजे, और फिर आप 12 से 4 बजे तक या 3 बजे तक ऑफ होता है आपका। फिर जो है वो आप 2 या 3 घंटे आप काम करते हैं। तो इस तरह से जॉब टाइमिंग्स को जो है उन्होंने थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अगर आप आते हैं यहाँ पे फैमिली वीज़ा के ऊपर, अगर आपके की सैलरी है 700 या 800 प्लस, तो आप उसको किस तरह से जो है वो आपका जो है स्पेंडिंग होगी। मोस्टली जो यहाँ पे सबसे बड़ा एक्सपेंस है वो आपकी यहाँ पे रेजिडेंस का होता है। आप यहाँ पे आके घर लेंगे, आपका ये अपने लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप विला लेंगे या अपार्टमेंट लेंगे। तो अगर आप मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे हैं साथ, तो आपको कम से कम 2 बेड अपार्टमेंट चाहिए। तो मिनिमम जो है वो यहाँ पे 250 ओमानी रियाल से जो है वो
टू बेड अपार्टमेंट शुरू होते हैं। उसके बाद जी बच्चों के स्कूल की बात है तो यहाँ पे पाकिस्तान स्कूल मस्कत है, जिसकी 2 ब्रांचेस हैं और उनकी फ़ीस जो है बहुत इकनॉमिकल है। बहुत उनकी आपको 45 ओमानी रियाल जो है वो एक बच्चे की फ़ीस है। लेकिन उसके साथ ज़ाहिर है आपको बच्चे को ट्रांसपोर्ट की भी चाहिए होगी, तो वो आपकी 35 to 50 रियाल जो है वो आपके एक बच्चे की ट्रांसपोर्ट की फ़ीस हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल्स की तरफ आ जाएँ तो बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, वो फिर आपके अपने ऊपर है कि आप अपने बच्चे को किस में डालें। यहाँ पे बीकन हाउस भी है। बीकन हाउस की मैं आपको फ़ीस बता देती हूँ। वहाँ पे जो है वो 188 रियाल जो है वो एक बच्चे की फ़ीस है। और इसी तरह से जो ओ लेवल है वहाँ से 230 ओमानी रियाल जो है वो फ़ीस शुरू होती है। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप जो है वो अपने बच्चे को किस स्कूल में डालना चाहते हैं। अच्छा, बच्चों की स्कूलिंग के बाद जो नेक्स्ट बड़ा ख़र्चा आ जाता है वो है जी ग्रॉसरी का। अब आटा, चावल, ऑयल और दालें जो हो गई, ये तो आपकी मीट, चिकन, ये तो मंथली एक्सपेंस है। लेकिन उसके साथ आपको वीकली और डेली एक्सपेंस भी होते हैं, जैसे दूध, दही और इस तरह की चीज़ें। तो ये जो है डबल रोटी हो गई, अंडे हो गए, चाय, ये शैम्पू, फिर क्लीनिंग स्टफ़, ये सब कुछ। तो ग्रॉसरी का पर वीक पे अगर आप कर लें 35 to 45 रियाल, तो आपकी जो है ग्रॉसरी के ऊपर आपका 150 to 200 जो है वो एक्सपेंस आ जाता है। ये आपके डिपेंड करता है, क्योंकि आपके बच्चे भी होते हैं तो उनके लिए स्नैकिंग और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो भी रेगुलर रूटीन में चाहिए होती हैं। तो ये ओवरऑल आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो कितना ग्रॉसरी के ऊपर स्पेंड करते हैं। फिर बच्चों के स्कूल के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। कभी आपको कुछ चाहिए तो आप 10-15 रियाल जो है मंथली उसका भी रख लें। आजकल यहाँ पे जो सिलेंडर की प्राइस है वो 3.2 ओमानी रियाल है, एक सिलेंडर की प्राइस। और जो पानी पीने की जो है वो 1 ओमानी रियाल की मिल रही है। और कम से कम जो है आपकी 2 से ढाई आम रूटीन में जो है पानी की बोतलें लग जाती हैं, इफ़ यू आर फैमिली। तो समटाइम्स जो है ज़्यादा भी लग जाती हैं जब गर्मी शदीद होती है। स्पेशली ये लॉकडाउन के दिनों में तो जब सभी घर होते थे तो समटाइम्स 2.5 से 3 बोतल जो है पानी की वो भी लग जाती थी। उसके बाद आपको पता है सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है हमारा इंटरनेट का एक्सपेंस। इंटरनेट जो है वो यहाँ पर बहुत बड़ी नेसेसिटी है। बच्चे आजकल सब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और जो लोग अमूमन घर में बैठे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ओवरऑल जो है ये इंटरनेट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे जो ओमान टेल है उसका इंटरनेट एक्सपेंस जो है वो 28 ओमानी रियाल है। तो उसके बाद आप देख लें कि जी हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और वाटर बिल्स ये आप तकरीबन मिला के 50 रियाल जो है वो कर लें, इतनी हो जाती है। फिर उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, यहाँ पे गाड़ी जो है वो लेना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है। लाइसेंस जो है वो आपकी जब तक बहुत ही अच्छी आपकी ड्राइविंग ना हो जाए आराम से नहीं मिलता। और अमूमन जो है यहाँ पे लाइसेंस के ऊपर भी 500-600 रियाल जो है आपको लग जाते हैं लाइसेंस लेने में भी, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट बार बार देने पड़ते हैं और ड्राइविंग क्लासेस जो हैं वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस लेना जो है थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है, लेकिन वंस यू गेट ड्राइविंग लाइसेंस तो आगे जो है वो काफ़ी आसानी है। उसके बाद आ जाती है शॉपिंग। आप साल में 2 बार तो कम से कम मस्ट ही आपकी शॉपिंग होती है। बच्चों के कपड़े, क्योंकि अपने लिए और बच्चों के लिए अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया बांग्लादेश जहाँ से भी हैं आप वहाँ से अपने कपड़े लेकर आते हैं, इसके बावजूद भी आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है वो चाहिए होता है। यहाँ पे सेल्स वगैरह भी लगती रहती हैं तो आप सेल्स से भी फ़ायदा उठा सकते हैं।
उसके बाद एक और एक्सपेंस आ जाता है जी डाइनिंग आउट का। ये भी आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो डाइनिंग अगर आप वंस अ वीक करते हैं और आप मिनिमम भी उसके ऊपर स्पेंड करते हैं तो 5 से तकरीबन आपकी 5 से 8 रियाल जो है वो एक हफ़्ते की अगर आप कर लें तो इतना आपकी एक टाइम पे खाने में जो है वो लग जाता है। दिस इज़ अगेन योर ओन लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आप गाड़ी कौन सी लेते हैं या आप किस किस्म की पसंद करते हैं, ये भी है। गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे 1000 रियाल 800 रियाल से शुरू होती हैं इस तरह से, और फिर ज़्यादा ज़्यादा जो है वो ऊपर जाती रहती हैं। तो बस ये थोड़ा सा कुछ एक्सपेंस था जो ज़रूरी था, जो आपको माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आपने मस्कत में आना हो तो।